हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करु गान। सिया बर रामचंद्र की जय हो। अतुलित बल धाम महिमाशलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारुचापम। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त अस्थमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया बर रामचंद्र की जय हो। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का वंदन है कि आप श्री राम कथा में पधारें। स्वरदाता मैया सरस्वती जी से निवेदन है, हे माँ, आप श्री राम कथा में आकर हमारे जिहा पर आसन लगाएं। महाबली हनुमान बाबा से वंदन है कि आप श्री राम कथा में आएं और आसन ग्रहण करें। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम। कथा का प्रसंग जो है, विश्राम भई थी जब राघव जी को संदेश मिला, माता सीता जी रात में देखे गए स्वप्न सुनाती है राघव जी से। कहती है, मैया हे नाथ, हमने आज भोर में एक वक्त एक स्वप्न देखा जिसमें भरत जी पुण्य समाज के साथ यहाँ आए हैं, लेकिन सबके मुखार बिंद पर शोक की रेखाएं हैं। माताओं के सिर पर सिंदूर नहीं है। ये बात सुनकर राघव जी विचलित हो जाते हैं। कहते हैं, लखन, कोई अनहोनी होने वाली है, कोई अशुभ समाचार मिलने वाला है, इसलिए शीघ्र मंदाकिनी में स्नान करते हैं और भगवान भूत भावन भगवान शिव जी का पूजा अर्चना करके ऋषियों को कंदमूल फल अर्पण करके उनकी सेवा करते हैं। तभी उत्तर दिशा की ओर देखते हैं कि बहुत धूल उड़ रहा है। उधर की पक्षी पशु व्याकुलता से भागे हुए इधर आ रहे हैं। ये दृश्य देखकर राघव जी अभी चिंतन ही कर रहे हैं, तभी कोई भील आकर कहता है, हे नाथ, आप ही के जैसा कोई आपका भाई है क्या? राघव जी कहते, हाँ, मेरा एक भाई भरत है जो बिल्कुल मेरे जैसा उनका स्वरूप है। वह संदेश देता है कि वे नाथ इधर ही आ रहे हैं। भरत आगमन की बात सुनकर
करुणा निधान राघव जी पुलकित हो जाते हैं, आनंद से भर जाते हैं। लेकिन दूसरे ही पल धर्ष को धारण करके विचार करने लगते हैं कि भरत पिता के वचनों का पालन नहीं किए क्या? उन्हें तो अयोध्या का राज्य स्वीकार करके अयोध्या में होना चाहिए था इस समय, लेकिन यहाँ आने का क्या कारण? वचन का पालन करते पिताजी स्वर्ग को सिधार गए, मैं वचन का पालन करते करते जंगल को आ गया, लेकिन भरत क्या पिता के वचनों को अवमानना कर दिया? तभी एक और कोल भी आकर सुनाता है, नाथ भरत अकेले नहीं हैं, उनके साथ पूरा समाज, चतुरंगिनी सेना तक है। ये बात सुनकर प्रभु मनन कर ही रहे हैं, तभी लखन लाल जी बोल बैठते हैं, हाथ जोड़कर राघव जी से प्रार्थना करते हैं, हे नाथ, सेवक का कर्तव्य है कि जब स्वामी का अहित होता देखे तो बिन आज्ञा के ही वहां बोल बैठता है। ठीक उसी भांति मैं यहाँ ढीठ पूर्वक बरबस बिना आपके आज्ञा की कुछ कह रहा हूं, आप क्षमा करें। भरत कुटिल अयोध्या की राज पा जाने के मद में सेना लेकर जंगल की ओर आ रहे हैं दोनों भाई। नाथ, उन्हें अहम हो गया है और इस भाव से आ रहे हैं कि आप जंगल में इस समय असहाय हैं, अकेले हैं, आपको मारकर आजीवन अकंटक निर्भय होकर राज करेंगे। मैं बताऊं नाथ, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि आज उन दोनों कपटी भाइयों को युद्ध में पछाड़ कर गिरा दूंगा। अगर शंकर जी भी उनकी ओर से सहायता करने को आवे तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं। इतनी बात सुनते ही राघव जी मुस्कुरा कर कहे, बहुत अच्छी लखन, आपने बहुत ठीक समझा। अरे मैं जहां तक जानता हूं लक्ष्मण, तुम कहते हो अयोध्या का राज पाकर मेरा भरत मद से अंधा हो गया है, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं लक्ष्मण, मेरे भरत को ब्रह्मा की सत्ता, विष्णु की सत्ता, शंकर की सत्ता भी मिल जाए तो भी मद होने वाला नहीं। भरत तो वह हंस है, जिस भांति से हंस नीर को अलग कर देता है, उसी भांति मेरा भरत है। मैं बताऊं लक्ष्मण, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, लेकिन चकित मत होना, शायद एक दिन ऐसा भी हो कि अंधकार ही सूर्य को निगल जाए, ये संभव है। छोटे से बादल में संपूर्ण आकाश समाहित हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये कह रहे हैं बातें राघव जी, उनके नयन जो हैं, नेत्र जो हैं सजल हुए हैं, पुलकित हैं और लखन को बता रहे हैं, लखन ये संभव है कि एक मच्छर के फूंकने से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये भी संभव हो सकता है।
जल से निकलने के बाद भी मछली जीवित रहे, शायद ये भी संभव है। लेकिन मेरे भरत को मद हो जाए, ये संभव नहीं है लक्ष्मण। अरे मैंने जहां तक इस ब्रह्मा की पूरी सृष्टि की बात कर रहा हूं, तुम अयोध्या की बात सोचते हो। इस संपूर्ण सृष्टि में भरत के जैसा कोई दूसरा न मैंने सुना है और न कहीं देखा है। देखिए राघव जी अपने हृदय की बात एक ही इन पंक्ति में कितने बड़े सहज भाव में कह देते हैं कि पूरे सृष्टि में भरत के जैसा कोई न सुनाया है आज तक और न कहीं दिखाया गया है। अरे भरत तो वो हंस हैं, जिस तरह से मिश्रण में जल और दूध को मिश्रित करके हंस को दे दिया जाए तो दूध पी जाता है और जल को छोड़ देता है, वही मेरा भरत है। जब इतनी बात राघव जी ने कही लखन जी से, तो लखन जी भैया की ओर देखते हुए सशंकित हो गए। आकाशवाणी भई, देवताओं ने आगाह किया, धन्य है लखन आपकी जय हो, आपके पौरुष को भला कौन नहीं जानता। आप इस धरती को धारण करने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, किंतु नीति यह विचारणीय कहती है कि किसी कार्य को करने के पूर्व उचित अनुचित का विचार कर लेना विवेक का काम है। नहीं, काम बिगड़ जाने के बाद उचित अनुचित का विचार करना शोभनीय नहीं। भरत जी आकाशवाणी की बातें सुनकर संकोची हो जाते हैं, संकोच में पड़ जाते हैं। यहाँ कथा अब इसके आगे। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुलयगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनुर गुना था। और देव समाज कहने लगा, यदि जगत में भरत जी का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिए सुनि सुरबानी, अति सुख लहेउ न
जाई बखानी। इहाँ भरथु सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाई। वहां राघव जी की सारे देवता जय जय कहकर सराहना कर रहे हैं। इधर श्री भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। और यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरथु जय सिया रघुराई, साथ निसाधनाथु लघु भाई। वहां भरत चरित्र का स्मरण प्रभु जी कर रहे हैं अपने कुटिया में। और यहाँ भरत समाज सहित मंदाकिनी के जल में स्नान किया और सबसे विदा लेकर, गुरुजनों की आज्ञा लेकर, माताओं से आज्ञा लेकर, श्रेष्ठ जनों से आज्ञा लेकर भरत जी, शत्रुघ्न जी और सखा निषाद जी को साथ लेकर आगे अकेले भगवान से मिलने के लिए बढ़े। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखनु सिए सुनि मनाऊ, उठि जनियानत जाहि तजि ठाऊ। दर्शन कीजिए, भरत जी शत्रुघ्न जी के साथ निषाद सखा को आगे करके राम जी के दर्शन के लिए आगे चल रहे हैं। उनके मन में नाना भांति के कलुषता, माता की कुटिलता याद आ रहा है। कहते हैं कि मुझ पापी के मुंह देखने के वजह से देखना न पड़े, भैया अयोध्या को त्याग कर वन में आ गए। और यदि कहीं यहाँ सुना कि वही कुटिल पापी यहाँ आया है, तुम इस डर से इस वन को भी छोड़कर आगे न चले जाएं। ऐसे विचार उनके मन में आ रहा है। मातुमते बहुमानी मुहि, जो कछु करहि सो थोर। अघयव गुण क्षमिया दरहि, समुझिया पनियो रसिया। बर रामचंद्र की जय हो। मुझे माता के मत में मान कर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। नाना भांति के विचार आ रहा है भरत जी के मन में कि मेरे कपटी स्वभाव को समझकर नाथ क्या करेंगे, लेकिन फिर एक आशय है कि मैं उनका छोटा भाई हूं और मेरे राघव जी, मेरे भैया शत्रु को भी क्षमा दान देते हैं, वो मुझे जरूर अपनाएंगे। मंगल भावनाय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। 167।
जो परिहरहि मलिन मानु जानी, जो सन मानहि सेवा कुमानी। मोरे शरण मही की पनाही, राम सुस्वामी दोषु सब जनहि। और भरत जी क्या विचार करते हैं, चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री राम जी की जूतियां ही शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही होता है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। असमान गुणत चलय माग जाता, संकुच स्नेह शिथिल सब गाता। और कहते हैं श्री भरत जी, जगत में जस के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नए बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फिरति मनहु मातुकृत खेरी, खोरी चलत भगति बल धीरज धोरी। जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊं। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को स्मरण करते हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। अपनी कुटिलता को याद करके कि भैया क्या सोचेंगे, मेरी माता की करनी को याद करके इस पापी का मुख न देख पावें, इससे खबर मिलते ही वे इस जंगल को भी छोड़कर आगे न बढ़ जाएं, इस विचार से भरत जी आंखों में जल भर के सजल हो जाते हैं और उनके पांव ठहर जाते हैं कि मैं अब भैया को भगाना नहीं चाहता, मैं यहीं से लौट जाऊं ताकि भैया को इस पापी का मुंह दिखाई न दे। ऐसा कहकर सोचकर भरत भैया रुक जाते हैं। उनकी अंग अंग पुलकित हो जाता है, शोकाकुल हो जाता है और निषाद राज जी बरबस उन्हें समझाकर, भरत जी आप ऐसा क्यों समझते हैं, हमारे दयालु करुणा निधान वो तो दया के सागर हैं, आप धर्ष को धारण करके प्रभु की ओर चलिए। निषाद जी जबरदस्ती जैसे बरबस उनको आगे की ओर बढ़ाते हैं। भरत सदा ते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जल अलिगति जैसी। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भानी साधते ही समय विदेहु। भरत जी की दशा देखकर निषाद जी भी
बेसुध हो जाते हैं, उनकी भी सुधि भूल जाती है। कहते हैं भरत जी, हे तात निषाद जी, क्या बताऊं, अरे मुझसे तो कहीं अच्छी चातक और मछली है, जो प्रेम निभाना वो जानती है। चातक अपने प्रिया के याद में प्राण त्याग देती है, मछली जल के याद में अलग होने पर, जल से विरह होने पर अपने प्राण त्याग देती है। और इस पापी भरत को देखिए, अयोध्या से भागकर भैया बन आए ताकि इस पापी का मुंह न दिखाई दे, और मैं यहां भी उनका पीछा करते आ गया। मुझसे और कुटिल कौन हो सकता है, नीच कौन हो सकता है। ये भाव देखकर निषाद राज जी पुलकित हैं। उसकी उस समय की दशा नहीं कही जाती। तुलसी बाबा कहते हैं कि भरत चरित्र अथाह समुद्र है, उसका वर्णन करना, उसका दर्शन करना कवि के बस की बात नहीं। लगे हो न मंगल सगुना, सुन गुण कहत निषादु, मीट ही सोचु हो ही हरखू, पुनि परिणाम विषादु। सिया बर रामचंद्र की जय हो। जब निषाद जी भरत जी को वरवश आगे की ओर ले चल रहे हैं, उस समय अच्छे अच्छे शुभ सगुन हो रहे हैं, और ये देखकर भरत जी का हृदय जो है पुलकित हो रहा है। मंगल भावनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सेवक बचन सत्य सब जाने, आश्रम निकट जाई नियराने। भरत दिखबन शैल समाजु, मुदित क्षुधित जनु पाई सुनाजु। भरत जी ने सेवक गु के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुंचे। वहां के वन पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित भय मानो कोई भूखा 56 प्रकार का भोज प्राप्त कर लिया हो। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, कोई 2-3 दिनों का भूखा हो और उसे अच्छा स्वादिष्ट 56 प्रकार का भोग प्राप्त हो जाए, और जो उसके हृदय आनंद प्राप्त करेगा, वही आनंद भरत भैया को राम की कुटिया के छवि को देखकर आनंद प्राप्त भया। इति भीति जानु प्रजा दुखारी, त्रिविधताप पीड़ित ग्रह मारी। जाई सुराज सुदेश सुखारी, होई भगत गति तेहि अनुहारी। जैसे इति के भय से दुखी हुई और तीनों आध्यात्मिक, आधी दैविक और आधी भौतिक 3 ताप तथा क्रूर ग्रहों और महामारियों से पीड़ित प्रजा किसी उत्तम देश और उत्तम राज में जाकर सुखी हो जाए, भरत की गति ठीक उसी प्रकार की हो रही है। दर्शन कीजिए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि किसी राज में
तीन तरह के ताप से प्रजा ग्रसित हो, आध्यात्मिक, अधिदैविक और आधि भौतिक, और वे राज तज कर किसी दूसरे राज में जाकर जो सुख प्राप्त करे। भरत की भी वही दशा भई। अयोध्या से आते हुए जितने भी कष्ट हुए थे, उस कुटिया के केवल दर्शन मात्र से भरत जी का हृदय पुलकित हो गया। सारी रोम रोम में खुशियां दौड़ गई। राम बास बन संपत्ति ब्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेशु, विपिन सुहावन पावन देशु। श्री रामचंद्र जी के निवास से वन की संपत्ति ऐसे सुशोभित है, मानो अच्छे राजा को पाकर प्रजा सुखी हो। सुहावना वन ही पवित्र देश है, विवेक उसका राजा है और वैराग्य मंत्री है। भट्ट जमनियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। जम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। जोधा है, पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुविधि दो सुंदर पवित्र रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज के सब अंगों से पूर्ण है और रामचंद्र जी के चरणों के आश्रित रहने से उसके चित्त में चाव, आनंद और उत्साह है। यहाँ बाबा गोस्वामी जी वन की छटा को राज की उपमा दे रहे हैं। जैसे एक कुशल राजा को पाकर राज के प्रत्येक प्रजा सुख का अनुभव करता है, उसी भांति चित्रकूट में भगवान राज्य की स्थापना करके आनंद बिखेर रहे हैं। जीति मोह महिपालु दल, सहित विवेक भुआलु। करतय कंटक राजुपुर, सुख संपदा सुकालु सिया। बर रामचंद्र की जय हो। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज कर रहा है। उसके नगर में सुख, संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। मंगल भामानय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनुपुर नगर गाँव गान खेरे। विपुल विचित्र विहग मृग नाना, प्रजा समाजुन जाई बखाना। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान है, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
खगहा करी हरी बाघ बराहा, देखी महिष वृख साजु सराहा, बयरु बिहाई चरही एक संगा, जहाँ तहाँ मानहु सेन चतुरंगा। गेड़ा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का बैर छोड़कर जहां तहां एक साथ विचरते हैं, यही मानो चतुरंगिनी सेना है। झरना झरही मत गज गाजही, मनहु निशान विविध विधि बाजही, चौक चकोर चतक सुकपी कगन, कुंजत मंजू मराल मुदित मन। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वे ही मानो वहां अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से पूज रहे हैं। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चाहू ओरा, बेली बिटप तृण सफल सफूला, सब समाजु मुद मंगल मूला। भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं, मानो उस अच्छे राज में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त है। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु, तापस तप फल पाई जिमी, सुखी सिरानयने मुसिया। वर रामचंद्र की जय हो। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर श्री भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। यहाँ 20वां विश्राम है, नवपारायण 5वां विश्राम है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जो भी भक्त श्रद्धालु कथा का आनंद ले रहे हैं, लाइक को लाइक कर दें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो भी भक्त श्रद्धा से कथा का भाग बनना चाहते हैं वो चैट करें, मेंबरशिप लें, हाइप करें। आपकी श्रद्धा जैसी हो वो करें, लेकिन लाइक अवश्य करें हर दर्शक, और कथा का आनंद लेते रहिए। मंगल भावनया मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। तब निषाद राज केवट गुह जी ऊंचे
टीला पर चढ़ गए और भुजा उठाकर श्री भरत जी से कहने लगे, हे नाथ, वो जो पाकर जामुन, आम और तमाल की विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुबरन मध्यबटु सोहा, मंजू विशाल देखी मनु मोहा, नील सघन लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। निषाद राज गुह जी श्री भरत जी से कहते हैं, जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल वृक्ष बड़ का सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं, उसकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली। अब श्री भरत जी को गुहराज निषाद जी इशारा करके दिखाते हैं, हे भरत जी, देखिए हुए जो आम, जामुन और तरह तरह के सुंदर वृक्ष जो दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं वृक्षों के बीच में एक बड़ा विशाल बट का वृक्ष है, जिसकी पत्तियां नीले रंग की सुशोभित है और लाल लाल फल उसमें लगे हैं। उसी छाया में राम जी की कुटिया है। मानहु तिमिरय ऋणमय राशि, बिरची विधि सकेली सुषमासी, एकतरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमा मई राशि सी रच दी है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है, जहाँ श्री राम जी की पर्ण कुटी छाई। तुलसी तरुवर विविध सुहाये, कहूँ कहूँ सिए कहूँ लखन लगाए, बट छाया बेदी काई बनाई, सिए निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई। जहां बैठे मुनिगण सहित नित सिय रामु सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण, सिया बर रामचंद्र की जय हो। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते, उस जगह का संकेत करके निषाद राज गुह जी ने भरत भैया को दिखलाया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी, सखा बचन सुनी बिटप निहारी, उमगए भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम च लय दो भाई, कहत प्रीति शरद सकुचाई।
निषाद राजगुह सखा की वचन सुनकर भरत जी के नेत्र सजल हो गए, अंग पुलकित हो गया और दोनों भाई प्रेम में मग्न होकर कुटिया की ओर चले। इस आनंद का वर्णन सरस्वती मैया भी करने में असमर्थ है, उस समय जो हमारे भरत भैया को भई है। हरखी निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पाए उरंका, रजसिर धरिए नयना नहीं लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावई। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखिए, दर्शन कीजिए, जब आगे बढ़ते हैं आनंद से विभोर होकर भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद जी, तो प्रभु के चरणों चिन्हों का दर्शन होता है। एक बात मैं बताऊं, रास्ते में जब राघव जी चलते थे तो मैया जानकी भगवान के पीछे पीछे चलती है और भगवान के चरण चिन्हों के मैया जानकी बीच में पैर रखती है ताकि मैया के चरण चिन्ह प्रभु के चरण चिन्ह पर न पड़ जाए। इस भाव से मैया प्रभु के चरण चिन्हों के बीच में अपने पांव रखते चलती है और इन दो चरण चिन्हों से बचने के लिए कि कहीं भैया राम माता सीता के चरणों पर मेरे चरण न पड़ जाएं, लखन लाल जी दाएं होकर पैर रखते थे और इन चिन्हों का जब दर्शन भरत भैया, शत्रुघ्न जी, निषाद जी ने किया है तो पहचानते देर न लगी। जो पैरों में 24 चक्र होते हैं वो राघव जी के दाहिने पैर में जो 24 चक्र हैं वो चिन्ह है प्रदर्शित है और जो प्रभु जी के दाहिने में चिन्ह है माता के बाएं पैर में वो चिन्ह है। उन चिन्हों को देखकर समझते देर न लगी कि ये हमारे राघव के पद चिन्ह हैं, ये हमारे माता सीता के पद चिन्ह हैं। उन चिन्हों को देखकर भरत भैया पुलकित होते जा रहे हैं। देखी भरत गति अखथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखहि स्नेह विवश माग भूला, कही कुपंथ सूर बरसई फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवार्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्षादि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस हो जाने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। यहाँ बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि उन पद चिन्हों का दर्शन पाकर भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद जी इतने पुलकित, इतने आनंदित हो गए कि आनंद में रास्ता का भान न रहा। रास्ता छोड़कर अन्यत्र दूसरे रास्ते को जाने लगे। फिर देवताओं ने संकेत करके उन्हें सुंदर रास्ता बतलाया। निरखी सीधा सा धक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे, होतन भूतल भावु भरत को,
अचर सचर चरय चर करत को। भरत के प्रेम को, इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। क्या प्रभु की लीला है और भरत का प्रेम अथाह समुद्र है। प्रेमयमिय मंदरु विरहु भरत पयोधि गंभीर। मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर सिया वर रामचंद्र की जय हो। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। क्या उदाहरण बाबा गोस्वामी जी ने दी है। कहते हैं कि भरत प्रेम जो है वह अमृत के समान है, विरह जो है मंदराचल पर्वत बन गया है और भरत जी का गहरे समुद्र है। भरत जी कृपा के समुद्र श्री राम जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को मथ कर, जो विरह रूपी मंदराचल को लगाकर मथ कर प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है, वही अमृत भरत जी पान कर रहे हैं। मंगल भावनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। सखा समेत मनोहर जोटा लखेउ न लखन सघन बनवोटा। भरत दिख प्रभु आश्रम पावन सकल सुमंगल सदनु सुहामन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश तय दुख दावा जानु जोगी परमारथ पावा। देखय भरत लखन प्रभु आगे पूछय बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो जोगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का उत्तर दे रहे हैं। सीछ जटा कटी मुनि पट बांधे तू न कसये कर सरुधनु कांधे। वेदी पर मुनि साधु समाजु सिए सहित राजत रघुराजू। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय बैठा है और श्री सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बल कल बसन जटिल तनु श्यामा जनु मुनि भेख किन्हरति कामा।
कर कमलानी धनु साया कुफेर जिये की जरनी हरत हासी हेरत। श्री राम जी के बदकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंसकर देखते ही जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंसकर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाता है। लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सिए रघुचंदु ज्ञान सभा जनु तनु धरे भगति सचिदानंदु सिया बर रामचंद्र की जय हो।